9K 3 में रिप्लेस नहीं किया, 9K 4 में रिप्लेस नहीं किया। और आपको ये करना होगा क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट आप फेडरल गवर्नमेंट से करा रहे हैं तो रेजिग्नेशन, वैकेंसी, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसी फोरम से लेनी होंगी। सो दिस इज़ अ फ्लॉ जिसको आप एड्रेस कर लें। सर एक चीज़ बहुत मैं चाहती हूँ तवज्जो तलब है। देखिए पेनल्टीज़ हम वैसे लोगों को जेलों में डालने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी पेनल्टी जो आपने प्रपोज़ की है ख़ास तौर पे, मैं ज़रा इसको पढ़ दूँ सर, यहाँ पे अगर आप सेक्शन देख लें इसका 25 है जी। अब 25 ये कहता है, ऑनरेबल मिनिस्टर इज हियर, कि इफ़ एन एक्सपर्ट और ऑफिशियल ऑफ द एजेंसी नोइंगली और नेग्लिजेंटली renders false, incorrect or misleading opinion before a court, tribunal or authority, he shall be liable to the punishment of imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब एक एक्सपर्ट या एक ऑफिशियल अगर वो गलती करता है तो जुर्माना सिर्फ 1 लाख रुपए और लिखा है कि knowingly, intentionally। सो सर इसको डेटरेंस के लिए आपको इसकी पेनल्टी एटलीस्ट आपको 500,000 तक ले जानी ज़रूरी है। मैं तो 1 मिलियन भी कह सकती हूँ, बट 1 लाख क्या है? आप गरीब लोगों के ऊपर तो लाखों की पेनल्टीज लगा देते हैं फॉर एन ऑफेंस, बट एक ऑफिसर के ऊपर जिसके पास एक्सपर्टीज है एंड ही इज नोइंगली डूइंग समथिंग, यू हैव टू इंक्रीज दिस। ये आप आज करें या कल करें, पर प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें। सर एक लास्ट जो है, मेरी बहुत 4 ही थी अमेंडमेंट्स, द 4th वन दैट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर, क्योंकि मैंने सेनेट से ये बिल ले लिया था, हमारी हम लोग इस पर वैसे ही काम कर रहे थे, तो इट गेव मी सम अपॉर्चुनिटी आफ्टर सेनेट के मैं आपकी अमेंडमेंट्स को देख लूँ। सर इसके अंदर जो क्लॉज 26 है, अब क्लॉज 26 के अंदर मैंने एक प्रोवाइजो ऐड किया है, क्योंकि आपने इसके अंदर बिल्कुल एक ओपन एंडेड रखा है कि किसी वक्त भी आप इस बिल को इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। इसके तहत मैंने सिर्फ ये प्रोवाइजो ऐड किया है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट। तो इसको आप 3 years में, तो आई एम श्योर इस एक्ट के अंदर आपने जो चीज़ें करनी है आप करेंगे, तो मैं एक सनसेट टाइप क्लॉज इसमें डालना चाह रही हूँ, मेरी प्रपोजल है। दीज आर माई 4 proposals एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न मिनिस्टर कि आपने सेनेट में प्रपोजल्स को अंडरस्टैंड किया और उनको इनकॉर्पोरेट किया। थैंक यू। रिटन भी मिल गई है जी, मैंने अमेंडमेंट्स दी हैं बिकॉज बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है। आई कुड नॉट हैव गिवन इट अर्लियर, आई वाज वेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन दिस हाउस। एक और मेरी अमेंडमेंट है क्लॉज 4 के अंदर, जहाँ पर आप कह रहे हैं प्रिपेयर, अपडेट एंड अप्रूव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ISO and world best practices for sharing to all government departments and forensic labs to follow the same to maintain integrity of convention digital forensics materials। अब इसमें थोड़ा सा patronizing लग रहा है, so इसीलिए I have actually changed the language a little bit which you can have a look at later। मैंने approve को हटाया है बिकॉज जैसे आपने कहा कि प्रोविंसेस अपना कर रहे हैं ना, बट ये एक सेंट्रल एक एजेंसी हो सकती है विच कैन कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट विद वन अनदर। तो अगर आप ये प्रिपेयर एंड अपडेट और अप्रूव को हटाएं, प्रिपेयर एंड अपडेट रखें और लैंग्वेज को नीचे कॉन्सिक्वेंटली थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है। बट सर मैडम, इफ़ द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज़ अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, आई विल स्टिल डिबेट ऑन दैट कि जी आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक है और रेजिग्नेशन की एक है, यू कैन थिंक अबाउट इट, बाद में हम ले भी आएंगे, ऐसी इतनी मेजर नहीं है। बट ये जो चीज़ें 1-2 और हैं, आई विल नॉट हिंडर द पैसेज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। आई एम cognizant of the fact that this country needs to advance, given that we are in this age and time. So I will withdraw my amendments, the 4 or 5 amendments that I've made today, with the assurance that I've received from the Honourable Minister that he's going to consider these amendments at a later stage whenever that is, and we will be happy to share the amendments once again. Thank you.